Hello everyone, welcome in your science class. Hope you all are well and good. Hope you all understood the previous topics of chapter 2, that is microorganisms. In our previous class we were talked about medicinal use of microorganisms, commercial use of microorganisms, right, making of curd and bread. These all are under the category of friendly microorganisms. ठीक है, हमने फ्रेंडली माइक्रोऑर्गेनिजम्स के बारे में डिस्कस किया था कि जो माइक्रोऑर्गेनिजम्स हमारे डेली लाइफ में इम्पॉर्टेंट है, मीन्स जिनका हम यूज़ कर सकते हैं और वो यूज़ करने के बाद हमें कुछ ना कुछ बेनिफिट देते हैं. सिमिलरली जो वैक्सीन है, वैक्सीन सबको पता है वैक्सीन क्या होती है. वैक्सीनेशन किसी भी डिजीज़ को क्योर करने के लिए, ठीक है, वैक्सीनेशंस की जाती हैं, राइट. मीन्स वो इंजेक्शन की फॉर्म में भी हो सकता है, मेडिसिन की फॉर्म में भी हो सकती है, राइट. व्हेन अ डिजीज कैरिंग microbe enters our body, the body produces antibodies, right, to fight the invader. जब भी हमारे कोई ऐसे ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी में एंटर करते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल होंगे, मीन्स हमारे लिए डिजीज़ कैरी करेंगे, ठीक है, उस टाइम पे हमारी जो बॉडी है वो ऑटोमेटिकली एंटीबॉडीज़ को रिलीज़ करती है, ठीक है, ताकि वो इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर हमारे ऐसे बैक्टीरिया जो हमारी बॉडी को कुछ ना कुछ हार्म दे सकते हैं उनके साथ फाइट करने के लिए हेल्प कर सकता है, राइट. खाना ही खा रहे हैं, उसमें कोई डेड ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारी बॉडी को हार्म दे सकते हैं, तो क्या होगा अगर वो हमारे किसी की भी बॉडी में एंटर करेंगे तो बॉडी क्या करेगी, ऑटोमेटिकली एंटीबॉडीज़ को रिलीज़ करेगी और वो जो हार्मफुल बैक्टीरियाज होंगे उनको किल करने में हेल्प करते हैं, राइट, और हमें प्रोटेक्ट करते हैं डिजीजेस से. These antibodies remain in the body and we are protected from the disease causing microbes. ठीक है, ये एंटीबॉडीज़ जो होते हैं हमारी बॉडी में ही होती है और हमें जो भी डिजीजेस कॉजिंग माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रोब्स जो होते हैं वो हार्मफुल होते हैं और कुछ जो होते हैं वो बेनिफिशियल होते हैं. तो जो हार्मफुल माइक्रोब्स होते हैं उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे एंटीबॉडीज़ यूज़ होते हैं, राइट. इसी तरह हमारी जो वैक्सीन है, ठीक है, जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ वैक्सीन, ये भी हमारी इसी तरह से हेल्प करते हैं, ठीक है. ये भी क्या करते हैं, सेवरल डिजीजेस से हमारी बॉडी को क्योर करते हैं. डिजीजेस लाइक कॉलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, स्मॉल पॉक्स एक्सेट्रा, इन सब के लिए क्या की जाती है, वैक्सीनेशन की जाती है, राइट. ये सब जो हैं इन डिजीजेस से हम कैसे क्योर होते हैं, वैक्सीनेशन की हेल्प से, राइट. हमारी जो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन थी वो किसने डिस्कवर की थी, एडवर्ड जेनर ने. कब डिस्कवर की थी, 1798, राइट. दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट. इन योर चाइल्डहुड यू मस्ट हैव बीन गिवन ऑप्शंस टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ अगेंस्ट सेवरल डिजीजेस. और ये वैक्सीनेशन होती क्यों है, ताकि हमारी बॉडी जो है ऐसे डिजीजेस से लड़ पाए, राइट. It is essential to protect all children against these diseases. Necessary vaccines are available in the nearby hospitals. ठीक है, हम हर बच्चे को बीमारी से बचाना ज़रूरी है, राइट. तो जो हमारी ज़रूरी वैक्सीनेशंस हैं वो हमारे नियर बाय हॉस्पिटल्स में अवेलेबल होती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एड्स देखे, एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं, ठीक है, पोलियो प्रोग्राम की, पल्स पोलियो प्रोग्राम की. वो किस लिए आते हैं कि वो छोटे बच्चों को पोलियो की वैक्सीनेशन दिलाने के लिए ही आती हैं. सो दिस वैक्सीनेशन इज़ गिवन टू द चिल्ड्रन, व्हाई, टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पोलियो, राइट. पोलियो से प्रोटेक्ट करने के लिए ये वैक्सीनेशंस दी जाती हैं. अ वर्ल्ड वाइड कैंपेन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स हैज़ फाइनली लेड टू द eradication from most parts of the world. These days, vaccines are made on a large scale from microorganisms, right? ये जो vaccines बनाई जाती हैं ये भी किससे बनाई जाती हैं, बहुत ज़्यादा बनाई जाती हैं, और किसकी हेल्प से बनाई जाती हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, राइट. तो इसी तरह से हमारे काफ़ी डिजीज़ हैं जिनकी वैक्सीन्स जो हैं, ठीक है, वो किसकी हेल्प से बनाई जाती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, राइट. ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्योंकि ये हमें कुछ ना कुछ बेनिफिट दे रहा है. Now our next topic is increasing soil fertility. We were discussed in our first chapter that
some microorganisms are important for increasing our soil fertility, right? तो soil fertility को increase करने के लिए भी काफ़ी microorganisms का use होता है। वो क्या करते हैं, हमारी जो soil है, जो उसका main nutrient है नाइट्रोजन फॉस्फोरस, राइट? नाइट्रोजन फॉस्फोरस को retain करने के लिए भी microorganisms का use किया जाता है। तो ये जो बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गे होते हैं, ये क्या है, हमारे नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। मींस अगर हम एक ही क्रॉप को बार बार ग्रो करवाएंगे तो हमारी जो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस जो है सॉइल में, वो डिक्रीज़ हो जाएगी। बट वो हमारे प्लांट्स के लिए क्या है, इम्पॉर्टेंट है। अगर वो डिक्रीज़ होगी तो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़। बट ये जो बैक्टीरिया हैं एंड ब्लू ग्रीन एल्गे हैं, ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और हमारी सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं, राइट? तो ये जो बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गे होते हैं, ये जो माइक्रो है, तो ये भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इनको हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स, ठीक है? दे आर कॉल्ड एज बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स, राइट? सो ये जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो नाइट्रोजन फिक्सर्स जिनको बोलते हैं हम, ये भी क्या कर रहे हैं, हमें बेनिफिट दे रहे हैं। दे ऑल्सो गिव अस सम बेनिफिट्स, दे हेल्प अस टू इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी। सो दे आर ऑल्सो नोन एज फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इनको भी हम क्या बोलेंगे, friendly microorganisms. Next topic is cleaning the environment, that is microorganisms also help us to clean our environment, right? Microorganisms हमारे environment को clean कैसे करते हैं? For example, हम काफ़ी waste जो है vegetables, fruits, उनको हम क्या करते हैं, dump कर देते हैं। तो वो microorganisms क्या करते हैं, decompose मैंने बताया था क्या होता है, break down, ठीक है? उस waste को क्या कर देते हैं, decompose कर देते हैं। For example, अगर हम ये जो हमारा वेस्ट, ऑर्गेनिक वेस्ट, राइट, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, या जो भी हमारा वेस्ट है, ठीक है, अगर हम इसको एक पिट में डाल दें और इसको कवर कर दें, देन यू कैन सी आफ्टर सम डेज दैट वेस्ट होगा, वो क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा मैन्योर में। वो किसका काम करेगा, खाद का काम करेगा हमारी फील्ड्स के लिए। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये सिर्फ क्या करते हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट को डीकम्पोज करते हैं, ठीक है? ये जो हमारे प्लास्टिक्स, पॉलीथीन्स वगैरह होते हैं, इनको डीकम्पोज नहीं कर पाते, इसीलिए हम बोलते हैं कि ये जो प्लास्टिक, पॉलीथीन्स वगैरह हैं, इनका यूज़ कम करना चाहिए, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसको ब्रेक नहीं कर पाते, दे कांट डीकम्पोज देम, सो दे कांट एडजस्ट इन अवर इन्वायरमेंट। वो हमारे इन्वायरमेंट में एडजस्ट नहीं हो पाते और पोल्यूशन करते हैं। बट microorganisms can easily decompose the vegetables waste, fruits waste or some other organic waste, right, animals waste, ठीक है? उनको easily decompose करते हैं और वो क्या करते हैं, हमारे environment को pollute नहीं करते हैं। So you can observe this through an activity. You can do that activity in your homes, ठीक है? उसके लिए आप क्या करोगे, 2 pots लोगे, pot A मार्क कर सकते हो इसको, pot B। एक पॉट में आप क्या करोगे, सिर्फ वेजिटेबल वेस्ट, फ्रूट वेस्ट जो भी होगा उसको डालोगे, और एक पॉट में प्लास्टिक्स वगैरह, ठीक है? इसमें हमने क्या डाला, ऑर्गेनिक वेस्ट। ऑर्गेनिक मीन्स हमारा जो भी वेजिटेबल्स का, फ्रूट्स का, एनिमल्स का वेस्ट होगा, और इसमें हमने क्या डाला, प्लास्टिक। आप क्या करोगे, इसको एक साइड रख दोगे, घर के बाहर रख सकते हो, घर के साइड रख सकते हो, कहीं भी रख सकते हो, ठीक है? आफ्टर 3 or 4 weeks यू कैन ऑब्जर्व दैट जो पोर्ट ए का मटेरियल होगा वो डीकम्पोज हो चुका होगा, ठीक है? वो छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाएगा और वो क्या काम करेगा, मैन्योर का काम करेगा। बट जो पॉट बीम जिसमें हमने प्लास्टिक, पॉलीथीन्स वगैरह डालने हैं, वो डीकम्पोज नहीं होगा। वाई? Because microorganisms can't decompose them, वो as it is रहेगा। From this activity it is clear that the organic waste decomposed into simple substances, ये क्या है, simple substances में break हो जाएगा, and these substances can again used by plants। इसको हम दोबारा plants के लिए यूज़ कर सकते हैं ना, plants की growth के लिए, राइट? अब यहाँ से हमें क्या पता लगा कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, इन्होंने क्या हेल्प करी हमारी ऑर्गेनिक वेस्ट को, दे हेल्प अस टू डीकम्पोज द ऑर्गेनिक वेस्ट into simpler substances, and that simpler substances we can use
in the growth of our plants, right? So यहाँ से हमें क्या क्लियर होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे क्या हैं, ये वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी क्या हैं, फ्रेंडली हैं, राइट? डिस्कस्ड ऑल अबाउट फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. Like that of friendly microorganisms, there are some microorganisms which are harmful to us, right? They can't give any benefit to us, right? So some microorganisms क्या करते हैं, diseases cause करते हैं human beings में और animals में भी, right? So वो जो microorganisms, the microorganisms that cause diseases in humans and animals are known as pathogens. उनको हम क्या बोलते हैं, pathogens बोलते हैं, right? अब आपने देखा है कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे फूड को भी स्पॉइल करते हैं, हमारे क्लॉथ्स को भी स्पॉइल करते हैं, राइट? तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये क्या है हमारे लिए, हार्मफुल, क्योंकि ये हमें कोई बेनिफिट तो दे नहीं रहे, ये क्या कर रहे हैं, हमें हार्म कर रहे हैं. लेट अस स्टडी मोर अबाउट दीज हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ये जो माइक्रो, जैसे हमने फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में डिस्कस किया कि वो हमें कहाँ कहाँ बेनिफिट देते हैं, इसी तरह से हम पढ़ेंगे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें कैसे कैसे हार्म कर सकते हैं, राइट? So this is done with your today's session, and next we will start in our next class. Thanks. Have a great day.